Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you are fine and doing well. Your major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. Today, I will discuss with you about the development of conceptual artwork. जो कि आप जो अपना थीसिस का काम कर रहे हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क पे बेस करता है, वो कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क्स के ऊपर बेस करता है. सो दिस लेक्चर नंबर 16 इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क एंड आई विल शेयर द वर्क्स ऑफ सम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट विद यू जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस करते हैं. योर कोर्स आउटलाइन इज़ thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. जो conceptual framework आपने produce करना है उसके अंदर आपके conceptual art pieces शामिल होंगे. यूज़ ऑफ रेलिवेंट मटेरियल, आप कैनवस या बोर्ड या जो भी आपका रेलिवेंट मटेरियल है जिसके थ्रू आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप उस पर काम करेंगे. आप एक्सप्लेन करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को और डिफेंड करेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल आर्ट पीसेस को कि आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड पेंटिंग्स बनाई हैं. कंटेम्प्रेरी कुछ आर्टिस्ट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसा कि हुमा मुल्जी, राशिद राना. हुमा मुल्जी और राशिद राना का काम जो है वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी. आई विल शो यू सम ऑफ़ द आर्ट पीसेस और किस तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो आर्ट वर्क प्रोड्यूस किए हैं. अब्दुल्ला सैयद, नाइज़ा एज खान, सईदा फरीदा बतूल, आमिर हबीब, अरूसा नाजराना, सज्जाद अहमद, मुज़म्मिल रुहेल एंड सारा अहमद मुमताज़. तो ये सब बहुत ही जो है वो ख़ूबसूरती से जो है वो अपना काम करते हैं और इनके काम को जो है वो इंटरनेशनली भी जो है वो इंटरेस्ट लिया जाता है इनके काम के अंदर. इन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शो किया अपने वर्क के अंदर और उसके अलावा जो कंट्री की सोशल कंडीशंस हैं और जो कल्चरल लैंडस्केप है उसको एक बहुत ही फैसिनेटिंग तरीके के साथ अपने आर्ट वर्क्स के थ्रू एक्सप्लोर भी किया है और प्रेजेंट भी किया है. द फ्रेश इनोवेटिव वर्क्स हैव अट्रैक्टेड अ ग्रेट डील ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो. हुमा मुल्जी, जैसा कि आप जो है वो स्क्रीन पे ये पेंटिंग देख सकते हैं, दिस आर्ट पीस इसको देख सकते हैं, ओड टू अ ट्यूब लाइट. अब नाम और उसके अलावा जो आपको स्क्रीन पे आर्ट पीस नज़र आ रहा है उसको देखकर एक अजीबो गरीब सी कैफियत पैदा हो जाती है. डैट ब्लू बैकग्राउंड और उसके ऊपर लिजर्ड्स और डैट फ्लोरोसेंट काइंड ऑफ पिंक, ये सब चीज़ें जो है वो एक इर्ताश सा पैदा करती हैं आपके अंदर व्हेन यू लुक एट दैट आर्ट पीस बिकॉज नो वन लाइक द लिजर्ड्स बट दे आर पार्ट ऑफ अवर डेली सराउंडिंग्स. ये आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और बिल्कुल इसी तरह से रैंडमली सेम मैनर में मौजूद होती हैं जैसा कि सामने आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे. तो हुमा मुल्जी एक्सप्लोर्स द बॉर्डर बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन. तो हुमा मुल्जी के काम में आपको रियलिटी और फिक्शन जो है वो उसका जो बॉर्डर है उसको एक्सप्लोर करता हुआ काम नज़र आएगा. हर वर्क्स क्रिएट सूरियल जक्सटापोजिशंस ऑफ एब्सर्ड थिंग्स and question notions of certainty and truth through the use of digital imaging, reanimating objects through taxidermy और creating clumsy hybrid objects. तो ये जो आप ये जो भी आपने आर्ट वर्क देखा है उसको देखकर भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो ये एक क्लमसी सी एक और एब्सर्ड सी चीज़ों को जो है वो इन्होंने क्रिएट किया है अपने आर्ट वर्क्स में और एक सूरियल जक्सटापोजिशन नज़र आती है. अब सूरियलिज़म के अंदर भी जो है वो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन होती थी और वहाँ पर उस ड्रीम लाइक सिचुएशन में जो चीज़ें होती थी वो एग्जिस्टिंग होती थी लेकिन उनकी अरेंजमेंट और समटाइम्स उनकी जो हैयत थी वो इस तरह से बदल जाती थी कि वो सूरियलिस्टिक लगती थी. तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो इनका काम है उसमें सूरियल juxtaposition नज़र आती है एब्सर्ड चीज़ों की एंड क्वेश्चन नोशंस ऑफ सर्टेनिटी एंड ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ डिजिटल इमेजिंग, reanimating objects through taxidermy or creating clumsy hybrid objects. The state between two things like day and night
जिस तरह से डे एंड नाइट होता है उस तरह से जो है वो दो चीज़ों के दरमियान की जो चीज़ है वो अक्सर इनके कामों के अंदर आपको नज़र आएगी। Her early suitcase works explore the idea of a border, something that is invisible until confronted। तो यहाँ पर एक जो है वो इनकी सूटकेस सीरीज़ थी जिसके अंदर इन्होंने जो है वो एक्सप्लोर किया है आइडिया ऑफ अ बॉर्डर का, कि जब तक आप उसको देखते नहीं वो आपके लिए इनविजिबल सी एक चीज़ होती है। तो इस तरह के आइडियाज़ को, इस तरह की एब्सर्ड चीज़ों को जो कि हम आम ज़िंदगी में देखते हैं लेकिन उनको एक एब्सर्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है हुमा मुलजी के काम के अंदर। इन द वर्क्स बट व्हाट इज़ योर कंट्री मैडम 2006 एंड कैन यू टेक ऑफ योर शूज़ प्लीज़ 2005। Mulji was interested in tapping into the unspoken lives of migrant workers in Dubai, a large number of whom come from Pakistan। तो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी दुबई में काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड इनके ये दो आर्ट पीसेस हैं जिनका नाम आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट व्हाट इज़ योर कंट्री मैडम 2006 एंड कैन यू टेक ऑफ योर शूज़ प्लीज़ 2005। तो यहाँ पर नज़र आता है कि मुलजी जो है वो इंटरेस्टेड हैं अनस्पोकन लाइफ्स के अंदर जो कि माइग्रेंट्स की हैं। Again, you can see that for her project 1001 Stories, she interviewed people in Pakistan wanting to go to Dubai for a better life, and in Dubai interviewed people who wanted desperately to go back home। तो 1001 स्टोरीज़ का जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया है उसमें उन्होंने इंटरव्यू किया पाकिस्तानी लोगों का जो कि दुबई जाना चाहते हैं और दुबई के वो लोग जो कि डेस्परेटली वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। बट ये जो प्रॉमिस्ड लैंड है, द अनअटेनेबल ड्रीम, ये इनके लिए एक अनअटेनेबल ड्रीम बन जाता है और उसकी कई रीज़न्स हो सकती हैं। एक, जब आर्ट वर्क प्रोड्यूस किया जाता है तो आर्टिस्ट की उसके बिहाइंड कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई कॉन्सेप्ट होता है और फिर उसको देखने के बाद जो व्यूअर है वो भी अपने आप को सिचुएशन से रिलेट कर लेता है। तो यहाँ पर अगर ये इन लोगों के साथ जो है वो जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया और उसमें इन्होंने इन लोगों के बारे में बात की जो कि दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या वापस अपनी कंट्री आना चाहते हैं, तो इससे एक इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो उन लोगों के नज़र आते हैं। एंड हाउ दैट द आर्टिस्ट वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग सच थिंग्स। सेकेंड आर्टिस्ट हैं राशिद राना, अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। बहुत ही खूबसूरती से किया गया काम। अब इनके काम में जो दिलचस्पी का आंसर नज़र आता है मुझे वो ये है कि देखने में जैसे सामने स्क्रीन पे आपको एक कारपेट नज़र आ रहा होगा लेकिन इसके बिहाइंड स्टोरी कुछ और होगी, अंदर बनाए गए इमेजेस इंतहाई मुख्तलिफ होंगे। तो यहाँ पर दो अल्टरनेट चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके प्रेजेंट किया जाता है, यानी देखने में चीज़ का मतलब कुछ और होता है और दर हकीकत पसे पर्दा जो है वो उसके अंदर एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। Rashid Rana is a Pakistani artist from Lahore, produces software-generated composite photo montages that either hang on the wall or digitally drape three-dimensional objects। तो राशिद राना एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। ही इज़ फ्राम लाहौर। वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड कंपोजिट फ़ोटो मॉन्टेजेस क्रिएट करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं और इनके बनाए गए कामों को वॉल पे भी हैंग किया जा सकता है और डिजिटली ड्रेप अराउंड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी आप उनको देख सकते हैं या कर सकते हैं उनको अराउंड। Rana also acts as the head of the Fine Art Department at the Beacon House National University in Lahore and one of the founding faculty members of its School of Visual Arts and Design. Originally trained in traditional painting techniques, including the miniaturist techniques that dominate the Lahore region's art scene, Rana started to experiment with digital media and photography in the mid-1990s. तो ओरिजिनली जो राशिद राना की ट्रेनिंग है वो ट्रेडिशनल पेंटिंग टेक्निक्स के साथ है, जैसा कि मिनिएचर की टेक्निक्स हैं जिसमें अक्सर जो है वो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी हमारे आर्टिस्ट काम करते हैं। तो राशिद राना के काम में एक जो हमें इनोवेशन नज़र आती है वो ये है कि इन्होंने डिजिटल मीडिया और फोटोग्राफी के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और इन द मिड-1990s इन्होंने वो काम किया और फिर इसको प्रेजेंट किया बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आई लव मिनिएचर्स बाय राशिद राना। I Love Miniatures 2002, a Mughal emperor's miniature portrait composed of tiny photographic images of advertising billboards in Lahore, became his breakout piece। तो एक बड़ा ब्रेकआउट सा पीस हमें नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर जिस वर्क का जिक्र किया गया है that is about a Mughal emperor's miniature portrait।
तो वो देखने में लगता है जैसे किसी मुग़ल एम्परर का जो है वो पोर्ट्रेट कंपोज़ किया गया है, बनाया गया है, लेकिन दर हकीकत उसको कंपोज़ किया गया है टाइनी फ़ोटोग्राफिक इमेजेस के साथ, जो कि एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड्स के साथ जो है वो उसको डिज़ाइन किया गया है। यानी एडवर्टाइजिंग बिल बोर्ड्स के जो इमेजेस होते हैं उनको छोटा छोटा लेकर और उनके साथ कंपोज़ करके एक एम्परर का पोर्ट्रेट बनाया गया है। तो ये एक बड़ी डाइवर्सिटी सी इसके अंदर क्रिएट होती है। वेल बाय राशिद राना, another art piece, a very beautiful art piece. Some of his best known works include Veil 2004, a series of giant images of women dressed in burqas. तो यहाँ पर women को बुरका में दिखाया गया है और giant size ये image है। Entirely composed of tiny internet source shots of hardcore porn stars from the west. तो यहाँ पर भी एक diversity हमें नज़र आती है, जो medium इस्तेमाल किया गया है और जिस चीज़ को depict किया है उन दोनों के दरमियान। रेड कारपेट बाय राशिद राना, जिसकी आपने तस्वीर देखी है इन द बिगनिंग जब मैं राशिद राना के काम की बात करी थी। तो द वर्क वाज फॉलोड बाय द रेड कारपेट 2007 लार्ज फोटो मोज़ेक इमेजेस ऑफ ट्रेडिशनल ओरिएंटल कारपेट्स कंपोज्ड ऑफ टाइनी इमेजेस ऑफ स्लॉटर हाउस कार्नेज। तो यहाँ पर एक ओरिएंटल कारपेट, एक ट्रेडिशनल ओरिएंटल कारपेट नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर जो स्लॉटर हाउस कार्नेज इमेजेस हैं वो कंपोज़ किए गए हैं। ये जो कंट्रोवर्शियल आर्ट वर्क है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और साउथ बाय न्यूयॉर्क में इन 2008 इट हैज़ बीन सोल्ड फॉर अ हाईली पेड प्राइस। Rashid Rana's extraordinary work appear on one level to represent a notion of ideal beauty, but is in fact based on a more troubling examination of the increasing troubles of modern society. तो राना का जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क है विच इज़ सो ब्यूटीफुल, उसको पहली नज़र में जब आप देखते हैं तो आपको एक आइडियल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट नज़र आता है, एक ओरिएंटल ब्यूटी, एक ख़ूबसूरती का सा तासुर मिलता है जैसे कारपेट है। तो लेकिन दर हकीकत उसके अंदर ज़्यादा जो है वो मोर ट्रबलिंग एग्जामिनेशन होती है ऑफ़ द इंक्रीजिंग ट्रबल्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो हमारे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी ट्रबल्स आ रही हैं, उनकी बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करके और फिर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है उन सिंपल चीज़ों के साथ जो हमें दर हकीकत नज़र आती हैं, जबकि पस पर्दा उसके अंदर बहुत से इमेजेस शामिल होते हैं जो असली स्टोरी को बयान करते हैं। सो हेयर इज़ अ सोर्स फॉर यू कि अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के वर्क के बारे में और किस तरह से वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आर्ट वर्क्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस लिंक के साथ जो है वो गूगल पे इसको देख सकते हैं। सो फ़िलहाल आप ये कीजिए कि आप अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो उसको कंप्लीट कीजिए। अपनी जो भी आप पेंटिंग्स या फिर आर्ट पीसेस बना रहे हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट को जो है वो फोकस करें, उनके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसके ऊपर फोकस करें और फिर अपना काम जो है वो आप मुझे चेक करवा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मुझे गूगल क्लासरूम में शेयर करें, जूम मीट के दौरान शेयर करें और उसके ऊपर जो है वो आई विल गिव यू द कमेंट्स एंड आई विल आल्सो टेल यू कि उसको मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। सो होपफुली जो आज का लेक्चर है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आप जो है वो अपने कामों में इसी तरह से कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे जिस तरह से हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आर्ट पीसेस बना रहे हैं और उनके अंदर ब्यूटी को भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हुआ है। यानी कि जो आपके आर्ट पीसेस हैं वो एस्थेटिकली भी खूबसूरत लगने चाहिए और वो मीनिंगफुल भी होने चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्क और आप जो है वो मेहनत करें, उसके ऊपर फोकस करें और अपने आर्ट पीसेस को जो है वो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाकर उसकी सूरत में प्रेजेंट करें और उसके साथ साथ आप उसका रिटर्न भी लिखते जाएं ताकि एट द एंड जब आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका वर्क ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम।